हे फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश परवानी। सो ये जो हमारी सीरीज चल रही है पूरी की पूरी चार्ट रीडिंग के ऊपर सीरीज चल रही है। इसका एपिसोड 3 ये मैं लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं। इसी में आपको बताने वाला हूँ कुछ नई चीजें। चलो हम उसी में थोड़ा स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ये जो सीरीज है वैसे ये इस टाइप की सीरीज है कि मैं पूरे प्रॉपर चार्ट्स होते हैं ना, ये जो मार्केट ऊपर जाता है कैसे नीचे आता है, ये रीड करना सिखाता हूँ। मेरी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन या बहुत सालों की मेहनत बोल सकते हैं कि मैंने इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि मार्केट में अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो मेरे को पता चल जाता है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है या मेरे को कितना होल्ड करना चाहिए कि मार्केट और ऊपर जाए या और नीचे गिर सकता है। तो वही सीरीज में मैंने आपको 2 पार्ट दे चुका हूँ, 2 एपिसोड आपको दे चुका हूँ। ये थर्ड एपिसोड है। आइए हम सीखते हैं क्या सीखने वाले हैं। वैसे आपको पता तो मैं रैंडम कहीं से भी शुरू कर देता हूँ, तो हम जहां से हमको सही लगे हम वहीं से शुरू कर सकते हैं। जैसे हम समझ लीजिए इसी जगह से शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना ये चीज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समझ लीजिए कोई मार्केट गिर रहा है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये मार्केट गिर रहा है, क्योंकि ये मेरे को दिख रहा है मार्केट कोई गिर रहा है। अब मार्केट ही ऊपर तरफ टर्न अराउंड हुआ, ऊपर तरफ टर्न अराउंड हुआ। इसके बाद आप कैसे पता पर कर पाओगे कि मार्केट ही कितना ऊपर तरफ जाएगा और नीचे आ जाएगा। और आपको बता दूं मैं कोई टूल्स ज्यादातर यूज नहीं करता, ये जो टूल्स होते हैं ज्यादा यूज नहीं करता। बहुत कम टूल्स यूज करता हूँ। प्रॉपर चार्ट रीडिंग क्या होती है ना, मैं वही समझा हूँ। ध्यान से समझना, ठीक है। आप देखोगे ये मार्केट प्रॉपर सेलिंग तरफ आया हुआ था। इस जगह पे मार्केट में बाइंग आई, आपको दिख रहा होगा। इस जगह पे पहली बार मार्केट की टर्न अराउंड जो बाइंग आई हुई थी वो आई। फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर मार्केट नीचे तरफ आने लगा। ठीक है, ये सिनेरियो आपको दिख रहा है। लेकिन अब बता दूं इनको रीड कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। और रीड करने का तरीका क्या रहता है और क्या समझाना चाह रहा हूँ वो भी समझाता हूँ। मार्केट जब इस जगह से बाइंग दिया था, पहली बार जो मार्केट ने सेलिंग दी थी, थोड़ी पावरफुल सेलिंग, इतनी सेलिंग के बाद थोड़ी पावरफुल सेलिंग बाइंग के बाद ये वाली आई थी। आपको दिख रहा होगा इस जगह पे मार्केट ने होल्ड किया था। इस जगह पे प्रॉपर मार्केट ने होल्ड किया था, आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस जगह पे पहली बार मार्केट ने होल्ड किया। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा होल्ड किया, ऊपर चला गया, नॉर्मल ऊपर चला गया। दूसरी बार मार्केट ने सेलिंग में कब होल्ड किया, ये वाला होल्ड किया। आपको दिख रहा होगा ये वाला होल्ड किया। आपको बता दूं, अगर कोई मार्केट ऊपर जा रहा है, पहली बार होल्ड करता है, तब मार्केट में आप कभी भी, जैसे अगर ये मार्केट बाइंग तरफ जा रहा है, सेलिंग तरफ पहली बार आ रहा है, तो उस टाइम कभी भी अपनी ट्रेड एग्जिट मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि अभी बाइंग शुरू हुई है, तो पहली बार में मार्केट गिरना शुरू नहीं कर देता है। वो सिर्फ एक रिकवरी होती है, जो वी शेप की रिकवरी होती है। मैंने आपको समझा भी चुका हूँ इसके पुराने वाली वीडियो में। तो एकदम से सेल नहीं करना, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, सेलिंग आ रही है, तो एकदम से अपन सेल नहीं कर देंगे। वेट करेंगे, पहली बार वो आराम से अपने लेवल को ब्रेक कर देगा, ठीक है। फिर जब दूसरी बार आएगा ना, दूसरी बार में कुछ सिनेरियो बनते हैं, ध्यान से समझना, यही सिनेरियो समझा रहा हूँ मैं आपको। पहली बार में अपन को सेलिंग नहीं करनी। अगर एक मार्केट बाइंग तरफ जा रहा है, पहली बार सेलिंग में हमको सेल नहीं करना है। ऊपर जाएगा, फिर सेलिंग होती है। फिर यहाँ 2 सिनेरियो बनते हैं। यहाँ एक पहला सिनेरियो ये बनता है कि या तो मार्केट इस टाइप का ऊपर जाएगा और नीचे तरफ कंटिन्यू करेगा। एक सिनेरियो ये बनता है जो इस जगह पे बना हुआ है, आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ सेम सिनेरियो। वेट अ सेकेंड, इस जगह पे बना हुआ है, थोड़ा मैं सबको क्लियर करना पड़ेगा। सेम सिनेरियो, अब पहली बार सेलिंग आई, आपको दिख रहा होगा ये पहली बार सेलिंग आई, ऊपर गया, फिर सेलिंग आई, फिर ऊपर गया और नीचे गिरा। तो ये एक सिनेरियो मार्केट का बोल सकते हैं। ये सिनेरियो में भी ट्रेड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसके साथ एक और सिनेरियो बनता है। मार्केट समझ लो ऊपर जा रहा है, सेलिंग आई, बाइंग आ गई, ठीक है। एक बार क्रॉस किया, फिर सेलिंग आई है, फिर यहाँ थोड़ा मार्केट होल्ड करता ही है। थोड़ा बहुत होल्डिंग यहाँ मार्केट की होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये मार्केट में दूसरी बार सेलिंग आई, दूसरी बार सेलिंग आई है। तो बायर्स को उसको क्रॉस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये अभी यहाँ सिनेरियो दिख नहीं रहा आपको, मैं और भी एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ दूसरी बार सेलिंग आई, ठीक है, यहाँ दूसरी बार सेलिंग आई, फिर बाइंग ने ट्राई किया, फिर मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया। मार्केट ने इसको, इस लेवल को भी क्रॉस कर दिया। और अगर इस लेवल पे ये जो मार्केट ने क्रॉस किया है और आपको इधर कुछ कैंडल दिख रही है और कि एक बड़ी कैंडल दिख रही है, बड़ी कैंडल मतलब बोल सकते हैं, अगर जैसे ये मार्केट बाइंग तरफ जा रहा है, ये आपको सेलिंग तरफ की बड़ी कैंडल दिख रही है, एंगल फिन कैंडल या बोल सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। जैसे आपको दिख रहा होगा ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस टाइप की कोई कैंडल अगर आपको दिख रही है, तो आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। रूल्स याद रखना, पहली बार अगर ब्रेक करता है, ठीक है, फिर दूसरी बार आता है, फिर या तो इस टाइप से मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है, एक ये लेवल होता है। इसके बाद एक और लेवल होता है, या तो मार्केट दूसरी बार भी ब्रेक करता है और डायरेक्ट नीचे गिरता है। ये 2 फॉर्मेशन से मार्केट चलता है। अब किसी किसी का सवाल ये होगा, होता ही है, कि यहाँ से अगर मार्केट चलो एक बार होल्ड किया, ऊपर गया, नीचे आया, हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा?
भाई अभी मैंने दो सिनेरियो बताया, एक में बताया पहली बार क्रॉस किया, दूसरी बार क्रॉस करेगा तो डायरेक्ट गिरेगा, लेकिन एक और सिनेरियो बताया कि दूसरी बार क्रॉस नहीं करेगा तो उसका सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये एक सिनेरियो होता है। आपको बता दूं, हमेशा मार्केट ने एक सिनेरियो में चलता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसा सिनेरियो। आप देखोगे सेलिंग आई, बाइंग आई, ये पहली बार इस जगह पे सेलिंग आई, ठीक है, इस जगह पे पहली बार सेलिंग आई। इसकी बाइंग की सेलिंग पहली बार इधर आई थी, लेकिन जो इस जगह पे बाइंग आई है वो पहली बार सेलिंग इधर आई है। मार्केट ने इसको क्रॉस किया, इजी क्रॉस किया, आपको दिख रहा होगा, बहुत इजी तरीके से इसको क्रॉस कर लिया, ठीक है। इसके बाद मार्केट सेलिंग आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। ये सेलिंग आई, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो जब अपन मार्केट में इस जगह पे वो सिनेरियो चेक करते हैं ना, तो वही सेम सिनेरियो अपन इस जगह पे अप्लाई करते हैं। अगर मार्केट नीचे तरफ कंटिन्यू कर रहा है तो अपन डायरेक्ट सेलिंग में उतर सकते हैं। आपको बता दूं, ये मार्केट के कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो हमको रीड करने में समझ में आते हैं। ये आपको 90% क्या, बहुत कम, यूट्यूब में भी मैं आपको जो वीडियो यूट्यूब, सॉरी यूट्यूब में ही आएगी, पर यूट्यूब में भी बहुत कम लोग ही है जो ये सब चीजें बताएंगे आपको। लोग बताते ही नहीं है, मतलब छुपाते जाता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा जितना मेरे को आता है, जितना मैं ट्राई कर सकता हूँ उतना आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाऊंगा, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से समझना। सिनेरियो सब जगह सेम ही रहता है, कोई अलग नहीं रहता। इस जगह पे देखोगे मार्केट में सेलिंग आई, ये बाइंग आई, ये तो डायरेक्ट आ गया तो नीचे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेलिंग आई, अब मार्केट में ये सेलिंग आई, इस जगह पे आप देखोगे पहली बार बाइंग आई थी, आपको दिख रहा होगा, ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया प्रॉपर, ठीक है। ये इसको क्रॉस करता, ये इसको प्रॉपर तरीके से क्रॉस करता, लेकिन इसने क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ वो सिनेरियो बनेगा ही नहीं। मतलब क्या रहता है, हमेशा मार्केट ये सिनेरियो डबल में चलाता है। डबल में कैसे चलाता है, जैसे यहाँ सेलिंग आई, यहाँ पहली बार बाइंग आई, ठीक है, पहली बार है, फिर सेलिंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर दूसरी बार बाइंग आई, आपको दिख रहा होगा, फिर मार्केट में दूसरी बार बाइंग आई, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, नीचे आ गया। यहाँ वो बनता है वो सिनेरियो जो मार्केट को ऊपर तरफ टर्न अराउंड करता है। आपको बता दूं, अगर इस सिनेरियो में भी आपको दिख रहा होगा, इस सिनेरियो में अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, पहली बार बाइंग आई, दूसरी बार बाइंग आई, ये तीसरी बार अगर मार्केट ऊपर नहीं तरफ टर्न अराउंड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट सेलिंग की तरफ एंट्री लगा सकते हो। और आप देख सकते हो मार्केट इतनी शार्पली क्यों गिरा है, क्योंकि सिंपल सा पॉइंट है, मार्केट में बायर्स ट्राई किया एक बार, दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार मार्केट में बायर्स ट्राई ही नहीं करेंगे। आपको दिख रहा होगा, नहीं ट्राई किया, क्यों नहीं ट्राई किया, सिंपल सा पॉइंट है, इसलिए ट्राई नहीं कर पाए क्योंकि बायर्स प्रॉपर तरीके से खत्म हो चुके हैं। बायर्स अगर बढ़ने होते, जो ये बायर्स बार बार बीच बीच में बाइंग आ रही है ना, आपको दिख रहा होगा, ये जो बाइंग आ रही है बीच बीच में बार बार, ये बाइंग कहीं से भी बढ़ सकती थी, टर्न अराउंड हो जाता, लेकिन नहीं बढ़ी, मतलब कि इस जगह पे बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, आप अगर देखोगे ध्यान से, पहली बार इसका लो ब्रेक किया, दूसरी बार इसका लो ब्रेक किया, ठीक है, अब मार्केट में बाइंग टर्न अराउंड होनी चाहिए थी। इसका भी एक सिनेरियो होता है, क्या रहता है ना फ्रेंड्स, मैं अभी चार्ट ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूँ, तो इसके बहुत सारे सिनेरियो होते हैं। मतलब कि अगर, क्योंकि ये जो सिनेरियो है ना, ये तो मैं एक पार्ट बता रहा हूँ, ऐसे अलग अलग टाइप के सिनेरियो, इन सब सिनेरियो को बन के एक स्ट्रेटेजी बनती है, जो मैं अपने कोर्स में देता भी हूँ, वो मैं सिखाऊंगा, अभी ट्राई करूंगा मैं यूट्यूब में आने वाले समय में फ्री में भी दे दूं। बट यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आया, ऊपर तरफ कंटिन्यू नहीं कर पाया, और मार्केट नीचे तरफ कंटिन्यू कर गया, तो यहाँ हमारी सेलिंग प्रॉपर ऐसा हो जाएगा कि हमको यहाँ सेलिंग करनी ही होगी, क्योंकि हमें कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट अब ऊपर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि मार्केट ने पहली बार बाय क्रॉस किया, दूसरी बार क्रॉस किया, नीचे तरफ आ रहा है, तो मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर सकता है। थोड़े एक दो एग्जाम्पल और देख सकते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं, वेट अ सेकंड। क्या रहता है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स रहते हैं, हर कहीं आप जितने चाहो उतने एग्जांपल्स देख सकते हो। सेम एग्जांपल अपन यहाँ तो यही तो चेक किया था अपन ने, और कोई चेक कर लेते, चलो इस जगह पे चेक कर सकते हो, सेम सिनेरियो कोई भी जगह पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि जिसको चार्ट रीडिंग आती है ना, वो कभी वो नहीं बोल सकता कि यहाँ से मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, नीचे कैसे जाएगा। ये थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा आपको। हम एक काम करते हैं, छोटा ले लेते हैं और कोई चेक करते हैं, कोई भी जगह चेक कर सकते हैं, जगह कोई भी हो, टाइम फ्रेम कोई भी हो, स्ट्रेटजी जो मैं चार्ट रीडिंग समझा रहा हूँ सब में काम आएगी, प्रॉपर तरीके से काम आएगी। तो आपको सिर्फ देखना है कि कैसे मार्केट चल सकता है। जैसे आप देख सकते हो इस जगह पे प्रॉपर बाइंग आई, ठीक है, पहली बार सेलिंग आई, फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया, दूसरी बार सेलिंग आई, आपको दिख रहा होगा, पहली बार इसने मार्केट ने क्रॉस किया, दूसरी बार क्रॉस किया। कुछ कुछ लोगों का सिनेरियो ये भी होगा, यार सेलिंग तो यहाँ तो आई थी, यहाँ भी तो सेलिंग आई थी ना,
तो ये सिनेरियो पता है कैसे पता चलता है हमको, ये सिनेरियो कैसे पता चलता है कि ये सेलिंग वैलिड रहेगी कि ये सेलिंग वैलिड रहेगी। आपको पता है सेलिंग के तरीके होते हैं। आप देखोगे सेलिंग तो इस जगह पे भी आई थी, तो क्या हम ये सिनेरियो नहीं मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन ये सिनेरियो तब मानेंगे जब अपन छोटे मूव कैच कर रहे हैं। अगर अपन को बड़े मूव कैच करने हैं, इस टाइप के कि मार्केट नीचे आता ही जा रहा है, तो हमको बड़ी ट्रेड्स देखनी पड़ेगी। बड़ी ट्रेड्स मतलब कि बड़े सेलिंग सिनेरियो। ठीक है, ये बड़े सेलिंग सिनेरियो हमको देखने पड़ेंगे। अगर हमको छोटे मूव कैप्चर करने हैं, तो हम छोटे कैप्चर देखेंगे। आपको छोटे कैप्चर भी करके दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है। ऐसे आप देख सकते हो, इस जगह पे सेलिंग आई, पहली बार बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर ये जो मार्केट में बाइंग तरफ आया। अब इस जगह पे दो सिनेरियो बनते हैं, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया हुआ है। ठीक है, या तो मार्केट ये टर्न अराउंड ऐसे होगा, टर्न अराउंड हो जाएगा, बिल्कुल क्रॉस टर्न अराउंड होगा। इसमें ट्रेड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आने वाले समय में सिखा दूंगा। या तो एक तो ये तरीका है जो मार्केट को ऊपर जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और तरीका होता है कि मार्केट इस यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बाइंग आई, पहली बार मार्केट में सेलिंग आई, दूसरी बार बाइंग आई, नहीं सॉरी, सेलिंग पहली बार यहाँ नहीं आई थी, बाइंग आई कंटिन्यू, सेलिंग पहली बार इस जगह पे आई, आपको दिख रहा होगा इस जगह पे प्रॉपर पहली बार सेलिंग आई। ठीक है, फिर मार्केट ने इसको क्रॉस किया, बाइंग तरफ गया, सेलिंग, फिर इस जगह पे सेलिंग आई, इस जगह पे सेलिंग आई, मार्केट ने सेम सिनेरियो बनाया, टर्न अराउंड किया और मार्केट इस तरफ कंटिन्यू गया। तो ये छोटे छोटे सिनेरियो, ये सिनेरियो और एक ये सिनेरियो, ये दो सिनेरियो हो गए। अब ये तो हमने छोटे छोटे मूव्स पकड़े, आपको दिख रहा होगा सेलिंग। कोई कोई की सवाल ये भी होंगे कि अगर यहाँ से सेलिंग आ रही है तो ये मार्केट कहाँ तक जाएगा, वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा? तो ये सिनेरियो पूरे के पूरे आप समझ सकते हो सिर्फ मार्केट को रीड करते हुए, लेकिन उसमें कुछ जोन्स आपको बताने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। फ्रेंड्स क्या रहता है, मैं भी चार्ट रीडिंग करना सीख रहा हूँ, और चार्ट रीडिंग करना वही सीख सकता है जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं या जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो पहले से ही ट्रेडर्स हैं। तो वो ट्राई कर सकते हैं, जब ये वीडियोस देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक तो सिनेरियो ये हो गया। एक सिनेरियो होता है ये सेलिंग पहली बार आई, ठीक है, ऊपर तरफ मार्केट कंटिन्यू किया, दूसरी बार सेलिंग आई, ठीक है, ऊपर तरफ कंटिन्यू किया। क्योंकि अगर मार्केट पहली बार सेलिंग में, जैसे मैंने आपको सिनेरियो दिखाया भी था, पहली बार सेलिंग में ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, दूसरी सेलिंग आ रही है, फिर कंटिन्यू कर रहा है, तो फिर जो मार्केट का जो मूव होता है ना, बहुत तेज हो जाता है। या तो मार्केट तीन सिनेरियो बनाता है, दो सिनेरियो सॉरी, या तो मार्केट क्या करता, इस जगह पे टर्न अराउंड हो गया, इस ऐसे नीचे आ जाता, मार्केट ने जब इसको क्रॉस किया ना, तो ये सिनेरियो थोड़ा और स्ट्रांग हो गया कि अब मार्केट को नीचे आना ही होता है। क्या रहता है ना फ्रेंड्स, कि अगर आप देखो, अगर मैं आपको खाना खिलाता जा रहा हूँ, एक बार खाना खिलाया, ठीक है, नीचे आ गया, थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया, फिर एक और बार खाना खिला दिया, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसी दिन और खाना खिला दिया, तो एकदम से ना लोग बाइंग में बहुत पैसा कमा चुके होते हैं। मेरा कहने का मतलब आप देख सकते हो कि बाइंग टोटली चलती जा रही है, थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है, थोड़ी सेलिंग आई फिर बाइंग आ जाती है, थोड़ी सेलिंग आई फिर बाइंग आ जाती है। आपको बता दूं, मार्केट भी क्या करता है, लोगों को दिखाता है कि बाइंग और आएगी। यहाँ बाइंग आई, क्रॉस किया, एक और बार दिखाया बाइंग आएगी, फिर क्रॉस किया, दूसरी बार दिखाया बाइंग आएगी। लोगों ने बहुत बाय किया हो, क्योंकि सबको लग रहा है कि कंटिन्यू मार्केट बाइंग चला जा रहा है। जैसे ही लोगों ने इस जगह पे बाय किया होगा, इस जगह मार्केट टर्न अराउंड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सिंपल, मैंने आपको एक सिनेरियो बताया है कि अगर एक बार सेलिंग आए, दूसरी बार सेलिंग आए, उसको भी क्रॉस कर दे रही है, तो मार्केट बहुत स्पीडली गिरता है। अगर इस जगह पे मार्केट थोड़ा वेट कर जाता और ऊपर तरफ चल जाता, तो मार्केट अब कंटिन्यू अप ट्रेंड में हो जाता। जैसे अपना थोड़ी देर पहले हुआ था ना, कि मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चला गया था, इसके बाद कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता। ये सिनेरियो हम प्रॉपर बाइंग तरफ पकड़ सकते हैं, कि मार्केट बहुत बड़ी बिग 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 न्यूज से बोल सकते हैं, या और चीजें आई होंगी जो मार्केट को कंटिन्यू बाइंग तरफ सपोर्ट कर रही है। थोड़ा और चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देता हूँ। इसको थोड़ा क्लियर आपको तभी समझ में आएगा जब इसको बैठ के एनालाइज करो, मार्केट को समझो। मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हो ना, तो मार्केट को प्रॉपर तरीके से रीड करो कि हाँ यार, नीचे ऊपर जा तो रहा है, ऐसे ही तो बोल रहे थे। ऐसे मैं आपको यहाँ भी सिनेरियो समझाते हूँ, बहुत सिंपल सिनेरियो रहते हैं, पता है इसके। सेलिंग आई है, पहली बार बाइंग आई, आपको दिख रहा है ये पहली बार बाइंग है, ये इतनी बड़ी बाइंग आई हुई है मार्केट में। तो सिंपल सा पॉइंट है कि हम दूसरी बार जब बाइंग देखेंगे वो बड़ी देखेंगे, ठीक है। ये है, यहाँ थोड़ा बड़ा सिनेरियो कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड, हम लोग कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ना, इसको अपन 30 मिनट्स में कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड, देखते हैं कहाँ था वो सिनेरियो। ये था वो सिनेरियो, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ना, तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम वो चल जाता है। तो आप देख सकते हो, वेट कर देता हूँ।
पहली बार जो मार्केट में सेलिंग तरफ कंटिन्यू हुआ, पहली बार बाइंग आई, सेलिंग तरफ कंटिन्यू, दूसरी बार बाइंग आई, दूसरी बार बाइंग आई। अब मार्केट के दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ जो ऐसा टच करेगा और ऊपर तरफ कंटिन्यू करेगा, या तो फिर अगर इसको नीचे तरफ ब्रेक करता, ठीक है, जब ब्रेक करता तो एक बहुत बड़ा बाइंग जोन बनाता, क्योंकि यहाँ से ब्रेक किया ना, तीसरी बार ब्रेक करता मार्केट, तो अचानक से कंटिन्यू ऊपर जाता। इन दो सिनेरियो में मार्केट ऊपर जाता है। तो कोई कोई लोग बोलते हैं यार मार्केट का लो नहीं पकड़ सकते, मार्केट का हाई नहीं पकड़ सकते। आपको बता दो हमसे में से भी गलतियां होती है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने ये सब कुछ जानता हूँ तो मेरे से गलतियां नहीं होती। कभी कभी अचानक से मार्केट नीचे आके ऊपर चला जाता है, कभी कभी इसी डायरेक्शन में ऊपर चला जाता है। तो इसके भी सिनेरियो मेरे पास है। लेकिन कभी कभी मेरे से भी गलतियां हो जाती है, मेरे से भी लॉस हो जाता है यार। कभी कभी जैसे 5-6 दिन अगर मैं प्रॉफिट में हूँ तो हो सकता है 2 दिन लॉस में चला जाऊँ, कभी एक दिन लॉस में चला जाता हूँ। तो वो गलत नहीं है। अगर आप मार्केट से पैसा उठा रहे हो तो थोड़ा बहुत लॉस देना भी चाहिए। लॉस जब आप देते हो ना, तो आप उस गलती को सुधारते हो। जो गलती आप नॉर्मल डेज में कर रहे हो ना, उस गलती को सुधारते हो। फिर जब 5 दिन और कमाते हो ना, तो वो गलती आपको बार बार अटैक नहीं करती, तो आप उस 5 दिन और अच्छे से कमाते हो। ठीक है, एक आध सिनेरियो और चेक कर लेते हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता, मार्केट चलना चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं अपन इस जगह पे, अब इस जगह पे सिनेरियो समझना ध्यान से। ठीक है, इस जगह पे मार्केट में सेलिंग शुरू हुई थी, पहली बार बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, ठीक है, फिर सेलिंग आई, क्योंकि ये तो इधर ही था, सेलिंग प्रॉपर इधर तक आई, फिर दूसरी बार बाइंग आई, दूसरी बार बाइंग आई। इस जगह पे दो सिनेरियो हो सकते थे, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर टर्न अराउंड होता, और अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेक कर रहा है तो सिंपल सा पॉइंट है, मार्केट बहुत नीचे जाने वाला है। आपने बिल्कुल देखा भी होगा कि 30 मिनट्स का चार्ट है, मार्केट कम से कम नहीं तो 3000, यहाँ आपको प्राइस दिख रहा होगा 38,350 से मार्केट आया हुआ है कुछ 35,000 तक, मतलब 3,000 पॉइंट्स मार्केट कंटिन्यू गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि यहाँ का सिनेरियो मार्केट का ये नहीं कह रहा था कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट 2 बार बाइंग दिया, फिर बाइंग दिया, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ, बायर्स आ ही नहीं पाए, क्योंकि बायर्स 2 बार ट्राई किए। 2 बार के बाद भी अगर बायर्स ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो सिंपल सा पॉइंट है, मार्केट में बायर्स बहुत कमजोर हो गए। अब मार्केट में सेलिंग सिनेरियो शुरू हो चुका है, थोड़े बहुत बायर्स आएंगे, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, मार्केट नीचे तरफ कंटिन्यू करेगा ही करेगा। ठीक है, ये एक सिनेरियो होता है। तो ये चीजें आप समझना पड़ेगा। जैसे आप समझो कि इस जगह पे चलो सेलर्स आ भी गए और हमने इस जगह पे सेल कर भी दिया, तो ये भी तो हम वो सोच सकते हैं कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है। पहली बार सेलिंग आई, बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, ठीक है, फिर बाइंग आई, फिर मार्केट ने उसको क्रॉस किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ क्रॉस किया और मार्केट टर्न अराउंड हो गया, ऊपर तरफ कंटिन्यू हो गया। सिंपल सिनेरियो जो मैं आपको समझा चुका हूँ, वही सिनेरियो यहाँ सेम चलता जा रहा है। मतलब पूरा मार्केट ही रिपीट होता जा रहा है। बस एक नजर चाहिए उसको देखने की, जो कुछ लोगों के पास हो जाती है, या मैंने भी ऑब्जर्व किया है, बहुत टाइम लगता है एक एक चीज को नोटिस करने में, एक एक चीज इसे ढूंढने में। तो बाकी ठीक है, आप देख सकते हैं और चीजें हम समझेंगे। बाकी आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं उसमें रोज अपने प्रॉफिट्स एंड लॉस अपडेट कर देता हूँ। जितना भी मेरा प्रॉफिट होता है, जैसे आज मेरा प्रॉफिट हुआ था कुछ 8,000 प्लस, तो मैंने आज वो अपडेट कर दिया इंस्टाग्राम में। मैं रील्स के द्वारा पूरा प्रॉपर प्रॉफिट अपडेट नहीं करता, उसमें बताता भी हूँ कि क्या लॉजिक से मैंने ट्रेड किया है, किस लॉजिक से। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ट्राई करें, उसको फॉलो कर ले, तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए बाय बाय। और मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर है 8770308621, जो वो भी आपको एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ट्रेडिंग में, तो मेरे को कॉल करें, कॉल मैं ही उठाता हूँ, ये मेरा मोबाइल है, इसी नंबर से मेरा काम होता है। बाकी जो मेरा पर्सनल मोबाइल है वो अलग है। सो यही, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कॉल करोगा, आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है मेरे से वो बात अलग हो जाती है, नहीं सीखनी है तो भी आप कॉल कर सकते हो। आपके जो जो भी कुछ डाउट्स रहेंगे मैं क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी आप ट्राई करो कि प्लीज सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे को बहुत आगे बढ़ना है, एक ट्रेडिंग करियर में बहुत आगे बढ़ना है, यूट्यूब में भी अच्छा बढ़ना है, इंस्टाग्राम में भी अच्छा बढ़ना है। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ट्राई करूंगा, आपको जितना मेरे को आता है ना वैसे मैं सब कुछ सिखाई देता हूँ। और भी आपके लिए कुछ नई चीजें ढूंढ के मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।